पाए उपाना की नहीं सामा। 16वीं शताब्दी में लिखी नरोत्तम दास की इन पंक्तियों का इस्तेमाल मैं हरगिज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं। 21वीं शताब्दी में भी हालात ज्यों के त्यों हैं। आज़ादी के बाद के सबसे बड़े पलायन से देश गुजर रहा है। हजारों लाखों प्रवासी मजदूर इस समय देश की तमाम सड़कों और रेलवे ट्रैक पर हैं। देश के तमाम शहरों से मजदूर वापस अपने गांव, अपने घर की ओर जा रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में। उनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके पैरों में जूता नहीं है। आज 21वीं शताब्दी में पाए उपाना की नहीं सामा। उनका सामर्थ्य पैरों में चप्पल और जूता पहनने का नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं? मेरी मुलाकात सुखवंती से होती है। सुखवंती दिल्ली के पास इलाके में तमाम घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करती हैं। सुखवंती लॉकडाउन के बाद कोरोना के संक्रमण के भय के चलते लोगों ने उन्हें काम से निकाल दिया। सुखवंती के पास कोई काम नहीं बचा, खाने को नहीं बचा, तो परिवार के साथ वो वापस अपने गांव की ओर चल दी। मैंने देखा सुखवंती के पैर में चप्पल नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपके पैर में चप्पल क्यों नहीं है। सुखवंती बताती हैं कि उनकी जो एक मालकिन है जिनके यहाँ वो झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करती थी, उन्होंने एक चप्पल उसको दिया था सुखवंती को, उतरन। तो वो उतरन सेकेंड हैंड चप्पल वही पहन के सुखवंती अपने मतलब शहर से गांव के लिए चली थी, लेकिन रास्ते में वो टूट गया। तो अब रास्ते में चप्पल कहाँ मिलेगा? टूट गया तो टूट गया। तो नंगे पैर सुखवंती जा रही हैं। मिथिलेश फरीदाबाद से बिहार के लिए जा रही हैं। मिथिलेश के पाँव में भी चप्पल नहीं है। मैंने पूछा तो मिथिलेश बताती हैं कि जो साप्ताहिक बाजार एक लगती है, उसमें से एक सेल्स में से एक चप्पल लिया था। फैंसी था वो, टिकाऊ नहीं, सस्ता था, 50 रुपए में लिया था। पहन के वो चली। दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो चप्पल टूट गया। अब आगे का सफ़र उनको नंगे पांव ही तय करना है। वो दिखाती हैं उनके पैर में छाले हैं, छाले फूट गए हैं, जख्म है, जख्म से खून निकल रहा है, चेहरे पे चीख है, लेकिन और कोई उपाय नहीं है उनके पास। सुरेश मिलते हैं। सुरेश भिमंडी से बिहार के लिए चले थे। उनके पैर में भी चप्पल नहीं है। मैंने पूछा, सुरेश भाई आपके पैर में चप्पल क्यों नहीं है? सुरेश कहते हैं वहाँ पे साड़ी का काम था, हैंडलूम का, फैक्ट्री में ही रहते थे, वहीं काम करते थे, कहीं आना जाना था नहीं। लेना था लेकिन नहीं ले पा रहा था। लगातार वो टलता जा रहा था। जब भी लेने के लिए सोचता था कि एक जोड़ी नया चप्पल ले लूँ, कोई ना कोई नया काम आ जाता था, कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता था। कभी बेटे के लिए घर से फ़ोन आ गया, उसके लिए स्कूल का जूता लेना है, ले लिया, या कहीं दूसरा काम आ गया। इसी उसमें चलता जा रहा था। समझा ही नहीं था कि अचानक से इतनी बड़ी ज़रूरत आ जाएगी जूते चप्पल के कि 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल जाना होगा। अगर जानता तो पहले से खरीद के रख लेता, सारे काम टाल देता, लेकिन चप्पल ज़रूर ले लेता। इसी तरीके से एक त्रिलोकी है। त्रिलोकी भाई सूरत से गोरखपुर जा रहे हैं, उनके पैर में चप्पल नहीं है। त्रिलोकी को जो भी कोई खाना या पानी पेश करता है, रास्ते में उससे विनती करते हैं हाथ जोड़ कर के, भाई साहब खाना तो कोई भी दे देगा, एक जोड़ी चप्पल दे दो साहब, पुराना ही सही, नंगे पैर अब नहीं चला जा रहा है। त्रिलोकी के साथ एक मजदूर साथी और हैं। उनके पैरों में जूता है, जूते का सोल उखड़ गया है। उन्होंने जूते को अपने गोंछे से बांध लिया है कि सोल ना उखड़ जाए, वही सहारा है। वो भी साथी जहाँ जो भी मिलता है उससे गुजारिश करते हैं, भाई साहब चाहे पुराना ही सही, एक जोड़ी जूता दे दो, चला नहीं जा रहा अब तो, पाँव में छाले हैं, सड़क जल रही है, खाने के बिना तो 1 दिन 2 दिन काम चल जाएगा, लेकिन अब चप्पल और जूते के बिना काम नहीं चल रहा है। क्विंट का एक वीडियो वायरल हुआ था
एक छोटी सी बच्ची नंगे पैर चल रही है और उसकी वो चीख अभी तक गूंज रही है दिमाग में, हृदय विदारक। उस चीख के बाद तो कई दिन सो नहीं पाया। लेकिन ऐसे अम्बाला में कुछ मजदूर चले, पुलिस वालों ने उनको दौड़ा दिया लॉकडाउन के चक्कर में। उनका चप्पल छूट गया, कुछ का टूट गया, कोई चारा नहीं बचा। तो जो पानी की बोतल होती है फेंकी हुई रास्ते में या जिनके पास जो था, पानी की बोतल पिचका करके उसको कपड़े से बांध करके मजदूरों ने पानी की बोतल को चप्पल की तरह इस्तेमाल किया। क्या करें। लेकिन इस तरह के तमाम वीडियोस, तमाम चित्र, तमाम फोटो, तमाम खबरें मीडिया में आई, लेकिन एक भी बड़े चप्पल जूते के उद्योगपति ने आगे बढ़कर पेशकश नहीं किया कि हाँ, हम उन मजदूरों को जिनके पास चप्पल नहीं है, पैदल जा रहे हैं, हम उनको चप्पल देंगे या जूते देंगे। ना वुडलैंड ने, ना एडिडास ने, ना रीबक ने, ना बाटा ने, ना लखानी ने, ना रूपानी ने, ना जापानी ने, किसी ने नहीं। मजदूरों को चप्पल की पेशकश किसने की? कमरुद्दीन ने की। कमरुद्दीन इलाहाबाद के रेहड़ी पे वो जूते चप्पल की दुकान लगाते हैं। इस समय प्रवासी मजदूर जब बिना चप्पल जूते के जा रहे हैं, उनको पता चला तो कमरुद्दीन भाई लेप्रोसी रोड इलाहाबाद में रेहड़ी पर, फुटपाथ पर नीचे वो अपनी जूते चप्पल की जो दुकान थी उसको लाके सारा जूता चप्पल बिछा दिया है। एक बड़ा सा बोर्ड लगा के चिपका दिया है कि प्रवासी मजदूर भाइयों के लिए निःशुल्क है। कमरुद्दीन का वो एक व्यक्तित्व उनकी दिल की वजह से इतना बड़ा हो जाता है कि बड़े बड़े अडानी और अंबानी उनके सामने बिल्कुल ठीकने बौने नजर आने लगते हैं। एक इंदौर में गोपालपुर में 3 बच्चे, उनको पता चलता है कि कोई भाजपा के नेता हैं चिंटू वर्मा, अपने पेट्रोल पंप पे वो राशन दे रहे हैं। वो बच्चे पैदल नंगे पांव 5 किलोमीटर जाते हैं राशन के लिए। उन बच्चों की माँ मर गई है, पिता का एक्सीडेंट हो गया था, वो चलने फिरने में लाचार हैं, चल नहीं सकते। तो बच्चे गए राशन के लिए। तो भाई साहब चिंटू वर्मा ने देखा, मीडिया वालों को फ़ोन किया, भेज के तुरंत 10 जोड़ी चप्पल मंगाए। 3 बच्चों के लिए 10 जोड़ी चप्पल पहना दिए, वीडियो बनाए, कैटवॉक कराए बच्चों से, फोटो में आया चिंटू वर्मा ने बड़ा महान काम कर दिया। अरे साहब, आपके क्षेत्र के बच्चे, उनके पास चप्पल नहीं है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, आप कैसे नेता हो? और एक चप्पल दे करके अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो पेपर में दे करके। आगरा लखनऊ रोड पे वरिष्ठ नागरिकों का एक पूरा समूह है, वो जूते चप्पल पहना रहा है ऐसे मजदूरों को जिनके पास जूता नहीं है, चप्पल नहीं है। लेकिन वो किसी को फ़ोटो नहीं खींचने देता, वो किसी को अपना परिचय नहीं देता, वो किसी को अपना नाम नहीं बताता। वो कहते हैं साहब हेल्प करना आए हैं हम यहाँ पे, नेतागिरी करने नहीं। ऐसे हजारों किस्से हैं कि आज के टाइम पे मजदूर नंगे पांव जा रहे हैं, उनका सामर्थ्य, उनकी क्षमता जूते चप्पल की नहीं है। एक कविता है चप्पल, वो सुनाता हूँ, उसके साथ चप्पल। शहरों ने नंगे पांव ही भगा दिया है मजदूरों को, उन मजदूरों को जिनने शहर की झोली में डाल आए हैं चौड़ी चमकीली सड़कें, इमारतें गगन चूमती, विराट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। श्रम, सेवा और उत्पाद से जिन्होंने शहरों की किस्मत बदल दी। एक जोड़ी चप्पल भी ना दे पाए वो शहर। क्या इतने एहसान फरामोश होते हैं शहर? बहुत महंगी होती है मजदूर की रोटी, मजदूर के चप्पल की कीमत तो दुनिया की कोई भी संस्कृति नहीं अदा कर सकती। दरअसल सभ्यताओं ने मजदूर और चप्पल में फर्क करना ही नहीं सीखा। गोया उनके लिए तो दोनों ही ढोते हैं बोझा अपने पीठ पर और खींचते जाते हैं दोनों ही ताउम्र, पेट और पीठ दोनों ओर से। दोनों की बड्डी ढीली करके दम लेते हैं उन्हें बेपरने वाले। मजदूर की वो बिटिया जिसकी चीख ने मेरे कानों में सुराख कर दिया है, सोचता हूँ क्या महसूसती होगी वो जब देखती होगी सूखी रोटी में लिपटे अखबारों में जूतों के अश्लील विज्ञापन। जिस दुनिया में एक जोड़ी जूते आज भी मजदूर के पाँवों के ख्वाब हों, उस दुनिया में कितना अश्लील लगता है। दुनिया की तमाम भाषाओं में चांदी के जूतों वाली उपमाएं और मुहावरे, जूतियों और सैंडलों की कहानियाँ,
महज अपमानित करने के लिए किसी को पहनाना जूतों की माला। उफ। मेरे गांव का एक मोची मजदूरों के लिए ट्रकों और बसों के पुराने टायरों से मजदूरों के लिए चप्पल बनाता था। कहता था ये चप्पल जल्दी नहीं घिसेंगे। उन चप्पलों में एड़ियां नहीं होती थीं। दरअसल वो इतने पतले बनाए गए होते थे कि उनका वजूद मजदूर के पैरों तले छुप जाता था। अम्मा कहती थी मजदूर के पाँवों में पहिया फिट होता है, मजदूर रुक जाए तो रुक जाती है कायनात, मजदूर के कंधे झुक जाए तो टूट जाती हैं शहरों की उम्मीदें। अम्मा, आज अम्मा की बातें याद करता हूँ तो सोचता हूँ नंगे पाँव घर वापस जाते ये मजदूर अगर न लौटे तो क्या होगा इन शहरों का। क्या कोरोना के बाद दुनिया के सारे शहर मर जाएंगे, या क्या ये शहर मजदूरों के छूटे टूटे चप्पलों के सहारे मजदूरों के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे अपने मुर्दादिली के लिए, अपने मुर्दापे की भट्टियों को जलाए रखने के लिए। क्या ये शहर मजदूरों को अपनी हार झोंकने के लिए वापस राजी कर लेंगे? क्या खुद को चप्पल की मानिंद घिसने के लिए ये मजदूर फिर लौटेंगे शहरों में, रेलगाड़ियों में बैठकर चप्पल बनकर?